ये हम सबका सौभाग्य है। ये मनुष्य योनि में परमात्मा की जब विशेष कृपा होती है बंधु माता, अति हरि कृपा, तब ये कथा यात्रा में हम सबको यात्री बनने का अवसर मिलता है। इस कलयुग में आप एक चर्चा पूरी दुनिया में सुनेंगे जहां भी सनातनी रहता है, क्योंकि हिसाब किताब वही करता है, बाकी लोग हिसाब किताब करते नहीं है। बाकी दुनिया के लोग खाओ पियो मौज करो के सिद्धांत पे चलते हैं। सनातनी जहां भी रहता है वो हिसाब किताब रखता है कि इसका जो हम कर्म करते हैं उसका हिसाब किताब हमको चुकाना पड़ता है, भोगना पड़ता है। तो ये कलयुग में एक चर्चा सर्वत्र चलती है, क्या? अरे भाई कलयुग है, भजन इतना आसान नहीं है, कलयुग है, जप तप इतना आसान नहीं है। अभी प्रातः ही चर्चा हो रही थी, प्रत्येक युग में बंधु माता साधना की पद्धति बदल जाती है। प्रत्येक युग में साधना की पद्धति बदल। सतयुग में क्या होता? सतयुग में लोग ध्यान लगाते, ध्यान मार्गी हुआ। त्रेता आया तो त्रेता यज्ञ प्रधान युग है, यज्ञ प्रधान, बड़े बड़े यज्ञ हुए, आपने उसमें सुना। उसी में एक यज्ञ हुआ जिससे भगवान का जन्म हुआ। त्रेता यज्ञ प्रधान है। द्वापर पूजा प्रधान है, पूजा प्रधान, भोग आरती वंदन पूजन। अब कलयुग का है क्रम। कलयुग में क्या क्या? कलयुग में बहुत कठिन है। बाबा ने क्या लिखा? एहि कलिकाल साधन दूजा, एहि कलिकाल साधन दूजा, जोग जग जप तप व्रत पूजा, जोग जग जप तप व्रत पूजा। योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, ये छयों काम करना कलयुग में बहुत कठिन है। अच्छा, बाबा तुलसी तो युग दृष्टा संत थे। कब लिखे गए? 500 साल पहले लिख गए। आप जो लोग भी ये करते हैं योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, ईमानदारी से विचार करिए कितना कठिन है। बहुत कठिन, बहुत कठिन है। हो भी पाता है तो बड़ी कठिनाई से हो पा रहा है। तो किसी ने पूछा, फिर किसी ने पूछा कि करना क्या चाहिए कलयुग के प्राणियों? कलयुग का प्राणी फिर करे क्या? बाबा तुलसी कह रहे हैं, रामा ही सुमीरिये गाइए राम ही, राम ही सुमीरिय गाइए राम ही, संतत सुनिया संतत सुनिया, राम गुण ग्राम एहि का कालन साधन दूजा, एहि कलिकालन साधन दूजा। राम ही सुनिए गाइए राम। आपको एक वैज्ञानिक सिद्धांत से मैं राम कथा को सुनने व गाने की महिमा को स्पष्ट करूं, क्योंकि आज कथा का प्रथम दिवस है। तो कथा के प्रथम दिवस में नियम, परंपरा भी है, नियम भी है।
महिमा का गायन होना चाहिए। कथा की महिमा, क्यों सुने, क्यों गाएं, क्यों करें, क्यों करवाएं, लाभ क्या है, प्रयोजन क्या है, उद्देश्य क्या है, कारण क्या है, क्या है? क्यों कथा सुने? बहुत सारे लोगों के मन में ये विचार उठता है, बार बार तो एक ही कथा सुनते हैं, इससे होगा क्या? कौन सी नई बात सुनने के लिए बैठे? क्या नहीं जानते इसमें से? इतनी बड़ी पोथी जो मेरे सम्मुख रखी है, इसको एक श्लोक में पूरा किया जा सकता है। एक हादौ राम तपोवनादिगमनम हृत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायुमरणम सुग्रीव संभाषणम वाली निग्रहणम समुद्रतरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम एतद्वि रामायणम। हो गई रामायण, छुट्टी एक श्लोक में हो सकती है। फिर 9-9 दिन, 3-3 घंटे, 27 घंटे, प्रत्येक वर्ष में कई बार, जीवन में कई बार, क्यों बार बार क्यों? कौन सी ऐसी कथा है इसमें जो हम नहीं जानते? और क्यों सुने? दोनों बात, क्यों सुने? आपको वैज्ञानिक एक निवेदन करूं, क्योंकि विज्ञान का युग है। इस युग में विज्ञान पर जितनी बातें होती हैं उसको व्यक्ति बहुत प्रामाणिक मानता है। विज्ञान का यदि आधार दिया जाता है तो उसको प्रामाणिक माना जाता है। यद्यपि सबसे बड़े वैज्ञानिक को बाबा तुलसी ने प्रणाम किया है मंगलाचरण में। वंदे विशुद्ध विज्ञान कवीश्वर कपीश्वर, वंदे विशुद्ध विज्ञान नहीं, विशुद्ध विज्ञान। विशुद्ध विज्ञानी हैं आदि कवि वाल्मीकि, विशुद्ध। फिर भी विज्ञान का एक नियम है, शरीर विज्ञान। क्या? मुख से जो प्रवेश होता है, मुख के मार्ग से, वो मल के मार्ग से बाहर निकलता है। मुख से जो भी प्रवेश करेंगे, कराएंगे, वो मल के मार्ग से बाहर निकलता है। पहला सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत, कान से जो प्रवेश करता है, कान से, वो मुख से निकलता है। फिर से मैं इसको दोहरा रहा हूं, मुख से जो प्रवेश करता है वो मल के मार्ग से निकलता है। कान से जो प्रवेश करता है वो मुख से निकलता है। प्रश्न क्या था? कथा क्यों सुने? कथा क्यों सुने? कान से जो प्रवेश करेगा वो मुख से निकलेगा। कान से संसार की चर्चा सुनेंगे, मुख दिन भर संसार की चर्चा करेगा। कान से गंदे अश्लील गाने प्रवेश कराएंगे, मुख दिन भर उन्हीं गानों को गुनगुनाता रहता है। कान से दुनिया के कूड़ा करकट प्रवेश कराएंगे, मुख दिन भर कूड़ा करकट ही बोलता रहता है। कान से संसार के विषय वासनाओं को प्रवेश कराएंगे, मुख दिन भर विषय वासनाओं की ही चर्चा करता है। और बंधुओं माताओं, कान से यदि भगवान की कथा को प्रवेश कराएंगे, मुख दिन भर भगवान की कथा बोलता है, भगवान का नाम लेता रहता है। इसलिए कथा सुनना, इसलिए कथा, इसलिए इसको सुनना। और जो भी सुन लेता है, जो भी गा लेता है, वो अमर हो जाएगा। जय